चलिए, वेलकम बैक इन कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट। आज ये क्लास वाला जो सेक्शन है स्कूल क्लासेस, इसके लिए काम करना है। तो इसमें जैसे क्लास का टाइटल है, टीचर है जो इस क्लास को असाइन होगा, ये क्लास की फीस है, एज है, टाइम और कैपेसिटी है। इसको हमें डायनेमिक करना है, लेकिन डायनेमिक करने से पहले एडमिन साइड में जो क्लास लिस्ट थी उस क्लास लिस्ट में टीचर्स को असाइन करना पड़ेगा। मतलब ये जो क्लास है किस टीचर को असाइन है। और एक और क्लास हम लोग क्रिएट कर देते हैं, जैसे ये पाइथन, ये वेब डेवलपर है, वेब डेवलपमेंट की क्लास है। ऐसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की एक क्लास और लगाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग की क्लास की प्राइस हम लोग अभी रख देते हैं कुछ भी। और एलिजिबल एज हम लोग रख दिया, एलिजिबल एज हमने रख दिया 21 या 20 या 20 to 28, ऐसा करके एज कुछ भी रख सकते हैं, अभी जो वैल्यू मैटर नहीं करती है। और टाइम की बात करें तो सॉरी, क्लास का टाइम की बात करें तो ये 11 बजे से 11 to 2, इस टाइप से हमने इसका टाइम दे दिया। अब और आफ्टरनून का टाइम हमने दे दिया 11 बजे से मॉर्निंग, 11 मॉर्निंग टू 2 आफ्टरनून। ठीक है, ऐसा या AM PM का यूज कर सकते हो आप, AM PM बेटर रहता है, पर ठीक है इसको छोड़ो। अभी क्लास कैपेसिटी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। क्लास के इमेज की बात करें तो इमेज यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं अभी तो हम लोग, फिर हम लोग एक एक्चुअल साइज का इमेज अपडेट करेंगे। और इस क्लास का स्टेटस है वो ओपन रहने वाला है। सेव करते हैं। ये क्लास हमने क्रिएट कर दी है डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन इन क्लासेस में हमें असाइन करना है टीचर्स को, ये क्लास कौन पढ़ा रहा है, ये क्लास कौन पढ़ा रहा है, ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट वाला जो ऑप्शन है इसको भी डायनेमिक करना ही पड़ेगा, है ना। और वहीं पे हम लोग एक ऑप्शन देंगे, या फिर क्रिएट क्लास के टाइम पे भी हम लोग दे सकते हैं यहीं पे कि क्रिएट, मतलब क्लास क्रिएट करने के टाइम पर ही हम किसी टीचर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास क्रिएट करने के टाइम पर ही हम किसी टीचर को असाइन कर सकते हैं। तो क्रिएट क्लास वाले जो पेज है इस पे ही हम लोग पहले वो वाला फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, फिर एडिट पे कर देंगे। ठीक है, तो क्रिएट क्लास डॉट PHP हमारे सेटअप पे चलते हैं। इतने सारे सेटअप ओपन है, जैसे ये हटाते हैं पहले तो, और ये PHP क्लास ये भी हटा देते हैं। फर्नीचर नहीं, एजुकेशन, ये वाला सेटअप है हमारा। इसमें हमें आना है एडमिन में, क्रिएट क्लास में। तो एडमिन में क्रिएट क्लास ये रहा, और इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे कहीं पे मतलब क्लास कैपेसिटी के बाद हम एक और ऑप्शन ऐड करते हैं। तो कंट्रोल F करके सर्च कर लेता हूँ इस सेक्शन को, क्लास कैपेसिटी, ये रहा। इस सेक्शन के जस्ट नीचे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले, इसी को सेम को, और टीचर ऐसे करके एक ऑप्शन देता हूँ मैं, टीचर। तो यहाँ पे टीचर असाइन होगा, और नेम, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, वो कैसा होगा, सिलेक्ट ऑप्शन में होगा। और यहाँ पे टीचर्स आएंगे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग दे देते हैं सिलेक्ट टीचर, और सेकंड ऑप्शन में हम लोग टीचर्स देंगे। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए रवि और मनीष, ऐसे 2 टीचर्स हैं मान लो। और सिलेक्ट में मैं क्लास लगा देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की, और नेम दे देता हूँ मैं जैसे टीचर्स या टीचर। ठीक है, अब सेव करके एक बार डिजाइन चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखो टीचर सिलेक्शन यहाँ से आ चुका है। मैं इस क्लास के लिए टीचर्स को दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो नेम आ रहे हैं ये भी स्टैटिक आ रहे हैं। स्टैटिक मतलब फिक्स आ रहे हैं, इनको डायनेमिक करना है। मतलब टीचर, एक्चुअल जो टीचर्स है हमारे पास कहाँ पे, टीचर रजिस्ट्रेशन में, या फिर टीचर्स जो एडमिन ने क्रिएट किए वो टीचर्स ही यहाँ पे शो होना चाहिए। कहाँ पे, इस सिलेक्ट बॉक्स में। मतलब जैसे यहाँ पे कौन कौन टीचर्स है, अमनजीत और श्याम सिंह, तो ये दोनों ही यहाँ पे शो होना चाहिए। क्लियर, चलिए तो इसके लिए काम स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर ही कोड हमको लिखना पड़ेगा फेच करने के लिए डेटा। तो यहीं पे, यहाँ पे या कहीं पे भी फेच कर सकते हैं। कमेंट जरूर लगाना, उसमें कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि याद रहे कि क्या, कौन सा कोड क्या कर रहा है। अब टीचर्स, तो गेट ऑल अप्रूव्ड टीचर्स ओनली, है ना। अप्रूव्ड टीचर्स चाहिए मेरे को, सभी टीचर्स थोड़ी ही चाहिए। ठीक है, तो ये भी स्टार्ट रहेगा एंड एंड्स। क्लियर, चलिए अब क्या करना है,
अप्रूव्ड टीचर्स तो मैंने निकाल दिया। अब क्या फेच करते हैं डेटा, तो डॉलर सिलेक्ट अंडरस्कोर टीचर्स इक्वल्स टू वेरी लिख देते सबसे पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नाम है उसको एक बार वेरीफाई करो। तो डेटा वो ओपन करते हैं पेज में एडमिन अपन, और फर्नीचर डी भी ये रहा, अच्छा सॉरी एजुकेशनल है, और एजुकेशनल में ये टीचर्स कॉलम है, ये टेबल है अपने पास। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब वेयर क्लोज लगा दो, वेयर स्टेटस, शायद मेरे कॉलम का नाम स्टेटस ही है और अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। ये देखो स्टेटस चेक करते हैं, कॉलम का नाम वेरीफाई करते हैं स्टेटस, और स्टेटस में अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो फिर वो डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। अब MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी में मैं क्या पास करूंगा, डॉलर कनेक्शन कोमा डॉलर सिलेक्ट टीचर्स। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि ये जो रिक्वायर हमने बाद में कर रखा है, तो इसको यहाँ से हटा के पहले करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस का काम पहले ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मतलब यहाँ से हटा के अपन लोग पहले ही उसको कॉल करना पड़ेगा कनेक्शन को, तभी हम लोग ये कनेक्शन वेरिएबल यूज कर पाएंगे। इनका ध्यान रखना है अपन। अब इसमें आएगा रेस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, या फिर इसका नाम डिफरेंट रखो, क्योंकि हो सकता है RESP अपन ने कहीं और यूज कर रखा होगा, तो इसका नाम थोड़ा सा रिलेटिव रखो, जैसे टीचर्स रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, ऐसा करके नाम दो जैसे आपको बेटर लगे। ये हो गया। अब इसमें डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जहां पे फेच करना है, जहां पे शो करना है डिटेल्स, वहीं पर, मतलब यहाँ पर इस ऑप्शन में, मतलब एक ऑप्शन में हमको लगानी है वो सारा कोड। समझो क्या करना है, PHP ओपन करना हूं मैं, और PHP ओपन करने के बाद इफ केस लगा रहा हूं, MySQLi अंडरस्कोर numRows, और इसमें जो भी मेरा रिकॉर्ड रिस्पॉन्स था, जो क्वेरी एग्जीक्यूशन के बाद मिला था, मुझे दिखाता हूँ, ये क्वेरी एग्जीक्यूट की थी मैंने, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स मुझे डेटाबेस ने दिया है वो मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा नंबर ऑफ रोज में। अगर ये नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है तो हमारा व्हाइल लूप काम करेगा, और व्हाइल लूप में हम लोग टीचर वेरिएबल के अंदर MySQLi अंडरस्कोर फेच एसोक में डेटा फेच कर लेंगे, सिंपल। ये जो टीचर रिकॉर्ड रिस्पॉन्स था, जो एग्जीक्यूशन था, उसको हम लोग व्हाइल लूप के अंदर फेच अंडरस्कोर एसोक में अंदर डाल देंगे, और यहाँ पर मैं PHP को बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर PHP को फिर से चालू कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं एक ऑप्शन रखता हूँ, ये HTML इसके अंदर रखना है मुझे। थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं प्रॉपर, ये मैंने अलाइन कर दिया, सेव। अब ये रवि की जगह मुझे दिखाना है एक्चुअल टीचर का नाम, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और ये रवि की जगह पे इको करता हूँ मैं, PHP इको टीचर ऑफ फुल नेम, जो मेरे कॉलम का नाम है टीचर कॉलम के अंदर, टीचर टेबल के अंदर। देख लो कहाँ पे ये टीचर टेबल, और इसके अंदर ये फुल नेम, तो यही दिखाना है मुझे वहां पे। तो मैंने नेम की जगह पर टीचर में से फुल नेम दिखा दिया। अब ऑप्शन में वैल्यू में मैं क्या दूंगा, टीचर की ID, ना कि टीचर का नेम, क्योंकि दो टीचर सेम नेम के हो सकते हैं, इसलिए मैं क्या दूंगा ID। तो PHP इको डॉलर टीचर ऑफ ID, टीचर टेबल से ID, ये क्लियर। चलो अब हो गया। अब ये जो नीचे जो मनीष था इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करेंगे अभी हम लोग, जैसे ये डेटा नहीं मिला है ना, फॉर एग्जांपल एक भी रिकॉर्ड नहीं है टेबल में, तो हम लोग यहाँ पे एल्स लगा देते हैं, ठीक है। ये जो इफ है बाहर वाला, इस ये इफ यहाँ पे एंड हो रहा है, अंडरलाइन आ रही है, और यहाँ पे एल्स लगा देते हैं हम लोग। तो मैं सिंपल एल्स लगा देता हूँ, और इस एल्स में एक ऑप्शन और लगा देता हूँ, तो इस ऑप्शन को यूज कर लूँ मैं, ऐसे कट करके पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पर मैसेज दिखाना है सिर्फ मेरे को, नो टीचर फाउंड, ऑप्शन में ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। सेव कर दो और चेक करो, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखना टीचर्स कौन सा आ रहा है, अमनजीत और श्याम सिंह, ये वही है जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक।
अब डेटा तो हमने फेच करवा दिया, मतलब ये जो टीचर्स थे जो डेटाबेस में है उनको हमने फेच तो यहाँ पे करवा दिया। अभी जो सेव करते हैं क्लास या क्रिएट करते हैं क्लास, तो इसकी आईडी हमको सेव करवानी है किस में, क्लास वाली टेबल में। ठीक है, इस क्लास वाली टेबल में इसकी आईडी भी तो स्टोर होना चाहिए ना कि इस क्लास को किस टीचर के लिए असाइन किया हुआ है। ठीक है ना। चलो तो अपन आते हैं कहाँ पे, क्लासेस वाली टेबल में, और यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे टीचर आईडी का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कॉलम नहीं है, देखो नहीं है ना टीचर्स के लिए। ये क्लास किसको असाइन हुई है वो रखने के लिए हम लोग एक कॉलम और ऐड करेंगे, क्या नाम से, टीचर आईडी। तो मैं क्लास स्टेटस के बाद में एक कॉलम ऐड कर देता हूँ यहाँ से और लिखता हूँ टीचर अंडरस्कोर आईडी। सिंपल, इंटीजर में रहने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको नल रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, रिक्वायर्ड नहीं होगा वो। ठीक है, चलो अब क्या करना, आईडी वाईडी की कोई वो तो साइज से देना नहीं मुझे, और कमेंट में भी दे देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ असाइन टीचर आईडी। इस टाइप से मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया। अब सेव करते हैं। क्लियर, चलो क्लासेस आ गई, क्लास आईडी आ गई, क्लास आईडी अपन ने ऐड कर दिया एक कॉलम, सॉरी टीचर आईडी ऐड कर दिया है ना। अब कोड में भी चेंज करना पड़ेगा, ये सारा कोड जाता है सबमिट होता है ना। तो हमने क्या करा, देखो टीचर आईडी हम लोग रखते हैं इसका नाम, है ना, इसका नेम टीचर आईडी ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से टीचर की आईडी ही सबमिट होगी। जो वैल्यू में दिया है वो सबमिट होता है, जो भी ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है उस ऑप्शन की वैल्यू सबमिट होती है, और वैल्यू में हमने क्या रख रखा है, आईडी। क्लियर, जैसे मैं सिलेक्ट टीचर्स में, जैसे यहाँ पे आओ, ये यहाँ से सिलेक्ट टीचर मैंने क्या रख रखा है, श्याम सिंह सिलेक्ट कर रखा है, और इस फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो क्या होता है, श्याम सिंह की आईडी क्या होगी, मान लो 2, तो 2 सबमिट होगी आपके फॉर्म। ठीक है, तो अब अपने अपन ऊपर, मतलब जहाँ पे डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है वहां पे, तो ये यहाँ पे सबमिट हो रहा है, ये इंसर्ट रिकॉर्ड स्टार्ट। ये फायदा होता है कमेंट्स करने का, कमेंट कर दो तो आपको याद रहता है कि कहाँ से कौन सा कोड स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखो एक वेरिएबल डुप्लीकेट करता हूं मैं, या फिर इसको स्टेटस को डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट डी से, और मैं टीचर आईडी को पेस्ट करता हूँ। ये टीचर आईडी मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। अब टीचर आईडी में टीचर आईडी आ जाएगा, उसके बाद फाइल अपलोड होने तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइल अपलोड खत्म भी हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इंसर्ट वाली टेबल में हमको एक कॉलम और ऐड करना है, क्या नाम से, टीचर आईडी का। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ सिलेक्ट करके और कंट्रोल वी। ठीक है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है डुप्लीकेट करना, इतना सिर्फ सिलेक्ट कर लो पैटर्न और कंट्रोल शिफ्ट डी कर दो, तो पूरी मेहनत नहीं लगेगी आपको पूरा टाइप करने में। अब सेम मेरे को एक और डुप्लीकेट करना है, ये इसको भी मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी और फिर कंट्रोल वी। तो टीचर आईडी वेरिएबल भी है मेरे पास, ये रहा, और यहाँ पे टीचर आईडी ही कॉलम का नाम है। तो ये इंसर्ट क्वेरी के अंदर हमने डाल दिया। अब सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, क्या उस क्लास के अंदर नई टीचर असाइन होती है या फिर नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, टीचर टाइटल, क्लास टाइटल के अंदर हम लोग दे देते हैं एडवांस कंप्यूटर। ऐसे मैंने क्लास दे दी, क्लास की प्राइस दे दी मैंने 4500, और क्लास की एलिजिबिलिटी एज दे दी मैंने 10 टू, चलो फ्रंट एंड में किस टाइप से, उस टाइप से हम लोग देखते हैं किस टाइप से है, 3 to 5 years ऐसा लिखा है ना, तो हम लोग इधर भी ऐसे देते हैं 10 to 20 years ऐसे। और क्लास टाइम में क्या देंगे हम लोग, क्लास का टाइम हम लोग दे देते हैं 2 से 2 to, या फिर जो भी यहाँ पे टाइम दे रखे हैं उसी के हिसाब से दे देते हैं 9 to 10 AM ऐसा दे देते हैं, 2 to 10 AM। और क्लास कैपेसिटी में दे दो इसमें मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। टीचर सिलेक्शन का टाइम आ गया, क्लिक करो और अमनजीत को या श्याम सिंह को असाइन कर दो। ठीक है ना। क्लास इमेज की बात करें तो क्लास की इमेज अपन यहाँ से अभी कुछ भी सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ से इसका ओपन स्टेटस रख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो क्लास क्रिएट हो गई एडवांस कंप्यूटर वाली, देखो ठीक है ना, ये यहाँ पे इमेज भी आ गई और ये ओपन स्टेटस में अभी इसको क्लिक करके हम लोग चेंज भी कर सकते हैं इसका स्टेटस, है ना। क्लोज करना है तो क्लोज हो गया, क्यों नहीं हुआ, अभी हमने नहीं किया क्या ये पार्ट, ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करना है, ये तो आ गया समझ में क्या सीन है इसका। अब टेबल के अंदर आते हैं और टेबल के अंदर चेक करते हैं टीचर आईडी में कोई टीचर आईडी असाइन हुई है कि नहीं, हो गई तो ठीक है। सेम एग्जाम्पल के लिए, मतलब इस सब सेम सपोज करो जैसे मैंने ये क्रिएट की है टीचर आईडी 2 के साथ, ऐसे ही मैं एक और टीचर आईडी मतलब डिजिटल मार्केटिंग वाले को खुद से डेटाबेस में से असाइन कर देता हूँ 1। मतलब इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन टीचर है, कौन है,
वन आईडी वाला टीचर। कौन है वन आईडी वाला टीचर अपने पास? अमनजीत सिंह, है ना। और सेम एक और टीचर बना लेते हैं अपन, है ना। और वेब डेवलपमेंट के लिए उसको दे देंगे 3, ठीक है। अभी तो कोई ही नहीं 3 आईडी वाला, तो एक नया टीचर बना लेते हैं। या तो हम यहाँ से ही टीचर ऐड कर सकते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन से, है ना, या फिर मैं डायरेक्ट अभी डेटाबेस से ही कॉपी कर देता हूँ एक टीचर को, है ना। ये यहाँ से टीचर्स टेबल में आएंगे, कॉपी पे क्लिक करूंगा तो इसकी डिटेल्स को अब मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो श्याम सिंह की जगह मैं अब इसका नाम दे देता हूँ रवि मेहता, ठीक है, और कैपिटल। और फिर ईमेल में भी मैं दे देता हूँ इसका नाम, जैसे इसकी ईमेल होगी ravi@gmail.com, जेंडर मेल है, और क्वालिफिकेशन इसका 12th नहीं है, 12वीं पास वालों को नहीं रखेंगे अपन, अब रखेंगे अपन बीटेक वालों को, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक, इस टाइप से जो भी, ठीक। अब क्या करना है नेक्स्ट, एक्सपीरियंस की बात करें तो इसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 5 ईयर लग देते हैं हम यहाँ पे। आई नो टीचिंग वेरी वेल, इसका जो डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत चेंज करते जाओ। और मैथ टीचर नहीं है, ये कंप्यूटर टीचर है, ये जो भी है जैसा भी डिस्क्रिप्शन है ये सब चलेगा वैसा वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और प्रोफाइल पिक्चर भी हम लोग सेम रख लेते हैं, कोई सेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और स्टेटस इसका अप्रूव रख के इसको गो करते हैं। तो एक नई रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर दी है विथ ID 3 आ गया, और हमने असाइन कर रखा है इस क्लासेस में ID 3 को, कर रखा ना, कहाँ पे, ये, ठीक है। वेब डेवलपमेंट की क्लास हमने उसको ही दे रखी है, नए रवि मेहता, ठीक है ना। चलो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो नया टीचर आ गया जो अपन ने डेटाबेस में ऐड किया था, ठीक है। और सेम क्लासेस लिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इन टीचर्स को भी असाइन हो चुकी है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए अलग टीचर असाइन हो चुका है ना। कौन असाइन हुआ है वो सब व्यू पे चेक करके कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं फटाफट से किस पे, रेंटर करने पर, है ना, फेच करने पर आते हैं। ये समझ में आ रहा है इतना सब कुछ पार्ट? व्यू करके चेक कर सकते हैं कि इस क्लास को कौन टीचर असाइन हुआ है, या फिर आप फ्रंट एंड पर यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी दिखा सकते हो। अभी हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, फिर इसको सिस्टमेटिक करेंगे, क्रिएट क्लास को। एडिट व्यू और डिलीट वाला पार्ट हम लोग कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अब हमारा टास्क कैसा है, हम सोच रहे हैं कि ये जो जनरल चीजें हैं जैसे एडिट व्यू और डिलीट, ये तो कर ही सकते हो आप, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इनमें, है ना। तो अगर ये हो जाता है तो फिर इनमें टाइम पास अभी नहीं करेंगे हम लोग, बाद में इनको कवर अप करते जाएंगे, थोड़ा स्पीड लेंगे क्लास में, और ये सब एडिट व्यू डिलीट करते जाएंगे, एक दिन में सब निपटा देंगे सभी जगह। फिर हमको अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन करना है, इसलिए हम लोग ये सब चीजें जो हैं बेसिक सी, क्लाइंट वाला भी सेक्शन हमको एक बार क्रिएट करना है एडमिन साइड से, और इस प्रोजेक्ट्स को फटाफट से रोल अप करेंगे और कोऑर्डिनेटर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको रिफ्रेश करता हूं मैं। अब फ्रंट एंड पर आते हैं, index.php पे। फ्रंट एंड का पेज कहाँ है मेरे पास, एडमिन, वेब और index.php, ठीक है। प्रॉपर फोल्डर मैनेजमेंट का ये फायदा होता है कि कौन सी फाइल कहाँ रखी है, नाम से ही पढ़ के समझ में आ जाएगी कि कौन सी क्लास फंक्शन या कौन सी फाइल कहाँ पे है या कहाँ पे होगी। अब क्या है, इसके अंदर क्लासेस वाला सेक्शन है, स्कूल क्लासेस, ये शायद एक सेपरेट बना रखी है अपन ने, है ना, तो ये इंक्लूड में होगी, सेपरेट पेज है इसका, ये रहा स्कूल क्लासेस का, ये रहा। ओल्ड वीडियोस देखनी पड़ेगी तब जाके समझ में आएगा कि हमने इसका स्लाइस कैसे किया हुआ है। यहीं पर हम लोग डेटा फेच कर सकते हैं PHP, और यहीं पे डेटा फेच करके देखें, ठीक है। चलो सिलेक्ट अंडरस्कोर क्लासेस इक्वल्स टू क्वेरी, क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार, या जो रिक्वायर्ड रहे वो डेटा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सी क्लास, कौन सी टेबल, क्लासेस, है ना, क्लासेस से डेटा निकालना है सारा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस। अब मुझे ज्वाइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टीचर का डेटा भी चाहिएगा, मेरे को चाहिएगा ना, ये टीचर्स का भी तो डेटा है अपने पास, नेम और प्रोफाइल और ये सब, तो मुझे टीचर का भी डेटा चाहिए और क्लास का भी डेटा चाहिए, ठीक है, दोनों का ही सारा डेटा चाहिए। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनर ज्वाइन लगाना पड़ेगा, दोनों का ही, टीचर का भी डेटा है मेरे पास और वो भी है। अगर मेरे को लेफ्ट टेबल का चाहिए और राइट का नहीं चाहिए तो लेफ्ट ज्वाइन, है ना, और सिर्फ राइट का टेबल चाहिए, है ना, मैच्ड डेटा की बात कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट टेबल का मैच्ड डेटा और राइट टेबल का पूरा डेटा, मतलब समझ रहे हो आप क्या है ना, राइट टेबल लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन का तब यूज होगा। अभी अपने को इनर ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे को दोनों का डेटा चाहिए, जो मैच्ड डेटा हो वो दोनों का ही मिले,
इसलिए मुझे इनर जॉइन की जरूरत पड़ रही है। तो फिर यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लासेस इनर जॉइन नेक्स्ट टेबल क्या है, रुको सिलेक्ट स्टार करना है क्या, नहीं, सिलेक्ट क्लासेस डॉट जो जो चाहिए मेरे को वो ले लो। जैसे ये क्या है, क्लास का टाइटल है, तो क्लासेस में आएंगे वो टाइटल, ठीक है, क्लासेस डॉट टाइटल कॉमा क्लासेस डॉट क्या 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 कॉलम चाहिए वो यहाँ पे देख देख के निकालते जाओ। प्राइस चाहिए, एज, टाइम और कैपेसिटी, तो कोड में लिख देंगे एज, सेम इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, प्राइस, और इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और क्या, टाइम। यही कॉलम के नेम है, एक बार श्योर करना। टेबल में आते हैं और यहाँ पर क्लास टाइम नाम है ना, देखो इसे चेक करना पड़ेगा, और कॉलम एलिजिबल एज है उसका, ये क्लास टाइम है, और प्राइस का क्या नाम है, प्राइस ही है, एज का नाम एलिजिबल एज है ना, तो इसको यहाँ से कॉपी करो और ये यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। टाइटल तो टाइटल ही है ना, टाइटल कॉलम का नाम टाइटल ही है, एज एलिजिबल एज हो गया, प्राइस हो गया, क्लासेस टाइम हो गया, और फ्रॉम ये करके डन, ठीक है। फ्रॉम क्लासेस इनर जॉइन कौन, क्लासेस और टीचर्स, ठीक है, इनर जॉइन टीचर ऑन जो केस है वो जो मेज्ड है वो है ना, क्या मेज्ड है, मेज्ड में क्या है, ऑन क्लासेस डॉट आईडी है ना, क्लास की जो आईडी है, नहीं क्लास में जो टीचर आईडी है, कॉलम है ना टीचर आईडी, इज इक्वल्स टू टीचर डॉट आईडी। आगे समझ में, टीचर की आईडी के इक्वल रहे, ठीक, क्लासेस टेबल में जो टीचर आईडी है वो टीचर आईडी की आईडी के इक्वल रहे। इस ये मेज्ड सारा डेटा मिल जाएगा, लेकिन मेरे को सारा नहीं चाहिए, मेरे को कौन सी चाहिए, अप्रूव्ड है ना, वेयर टीचर डॉट आईडी या टीचर डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, अरे क्या हो रहा है, अप्रूव्ड, ठीक है, ये डेटा निकला। अब एक बार इसको मैं क्रॉस टेस्ट करके दिखाता हूँ कैसे टेस्ट करते हैं इस क्वेरी को मैं प्रिंट करता हूँ सिलेक्ट क्लासेस, ठीक, और मैं अभी डाई करता हूँ। आगे समझ में, इस क्वेरी को मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, अभी सेव कर दिया, और अब मैं इसी पेज पर रिफ्रेश करता हूँ इसको। अभी ये लोडर चलता रहेगा क्योंकि हमने डाई कर रखा है, तो कंट्रोल यू करना पड़ेगा, है ना। अब सबसे नीचे जाओगे तो आपको क्वेरी प्रिंट दिखेगी, यहाँ पे दिख रही है। इस क्वेरी को सिंपल सिलेक्ट कर लो पूरी, और इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लो। तो हम कॉपी करने के बाद अपने MySQL में आना, और यहाँ पर SQL में कहीं पे भी है ना, जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशनल DB में भी जाके SQL में सर्च करोगे ना तो भी करेगा, क्योंकि क्वेरी में साफ साफ लिखा है कौन से टेबल में क्या करना है, ठीक है ना। अब गो पे क्लिक करो, तो क्या कह रही है, कुछ टेबल में दिक्कत है, टीचर बोल रहे हैं अपन, टीचर टेबल है कि अपने पास, टीचर्स है, आगे इधर ऐसा, तो ये सब चेक कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे पहले तो नाम चेंज करो, टीचर नहीं है टीचर्स, तो जहां जहां पे टीचर लिखा था वहां पे टीचर्स करना पड़ेगा, ठीक है। सेव कर दो, और फिर से क्वेरी प्रिंट करनी पड़ेगी रिफ्रेश करके। इस क्वेरी को फिर से रिफ्रेश करके कॉपी कर लो, कंट्रोल C, इधर आओ और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। अब गो पे क्लिक करो, ये देखो आगे डेटा आ गया ना, वो पर्टिकुलर टीचर का डेटा आ रहा है, लेकिन अब अपने पास देखो टीचर का डेटा नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या क्या डेटा आ रहा है, क्लास का डेटा आ रहा है। टीचर का भी डेटा चाहिए, टीचर का नेम और ये भी तो चाहिए मेरे को, तो मेरे को सिलेक्ट में डालना पड़ेगा। फिर यहाँ सिलेक्ट में डाला भी नहीं अपन ने, है ना, तो कोमा टीचर्स डॉट फुल नेम चाहिए मेरे को, और क्या चाहिए, टीचर का फुल नेम चाहिए, और क्या चाहिए, इसको मैं रिफ्रेश करके सही कर देता हूँ। पहले तो ये सही करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो क्या क्या चाहिए मेरे को, टीचर का नेम चाहिए और पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर चाहिए। तो प्रोफाइल कॉलम का नाम क्या है, टीचर्स टेबल में क्या नाम है, प्रोफाइल, ठीक है। चलो तो क्या करना है, यहाँ पे टीचर डॉट प्रोफाइल, क्लियर। चलो अब क्या, अब क्वेरी रेडी हो गई अपनी, अब सब डेटा आ रहा होगा, चेक करना है कि एक बार और
चेक करना है क्या टेबल में? चलो करो एक बार। तो इको डॉलर सिलेक्ट क्लासेस वाली जो फंक्शन वेरिएबल है इसको इको करके टाइप कर दो, ठीक है। और यहाँ जो व्यू क्वेरी सोर्स था इसको रिफ्रेश कर लो, है ना। अब यहाँ पर से ये क्वेरी कॉपी कर लो कंट्रोल सी से और अपने डेटाबेस को बोलो कि तू डेटा निकाल के दे। तो पहले तो ये डेटा आ रहा था, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं और अब यहाँ पे क्वेरी डालता हूँ अपनी और गो पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे तो टाइटल भी आ रहा है, एलिजिबल एज भी आ रही है, प्राइस भी आ रहा है, क्लास टाइम भी आ रहा है, फुल नेम भी आ रहे हैं और प्रोफाइल पिक्चर्स भी आ रही है। ये असाइन टीचर्स के आ रहे हैं बस, जिसको जो असाइन है। वेब डेवलपमेंट को रवि मेहता असाइन था, है ना। डिजिटल मार्केटिंग को अमनजीत सिंह था, एडवांस कंप्यूटर को श्याम सिंह ने असाइन कर रखा था। तो ये रिलेटिव डेटा निकल चुका है, आगे समझ में। अब डेटा फेच कर सकते हैं हम लोग। अब क्या करें, माई एसक्यूएलआई या डॉलर क्लासेस रेस्पॉन्स इक्वल्स टू माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी, और इसमें दो वेरिएबल डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर सिलेक्ट क्लासेस। डन। अब क्या रेस्पॉन्स आ गया, फेच कर दो, सिंपल। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट लेके जाएंगे यहाँ से कंट्रोल सी और जहां पर पेज करना है वहां पर। तो मेरे पास कहाँ है, ये एक स्कूल क्लासेस है और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे आर्ट एंड ड्राइंग की क्लासेस ये रही तो इसकी डिटेल ये रही शायद, हाँ ऐसे ही है। इसको ये शायद यहाँ से रो नहीं, ये तो रो पूरी है, ये ऐसे, ठीक है। ये क्लास ये, एक क्लास ये, एक क्लास ये, एक ये, ऐसा। जैसे रिलीजन हिस्ट्री, ये यहाँ से रिलीजन हिस्ट्री, फिर जनरल नॉलेज की क्लास, ऐसा। तो मेरे को ये सारे डिव को हटाना है और सिर्फ एक डिव के लिए काम करना है, ठीक है ना। वो सब तो स्टैटिक थे, उनको हटा दिया मैंने। PHP जूम करूं, ये जूम कर दिया और आप कंडीशन लगा दो, इफ माई एसक्यूएलआई नंबरोस अंडरस्कोर, क्या हो रहा है, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, और इसमें जो भी रिस्पॉन्स था वो, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ही डेटा दिखेगा, नहीं तो नो रिकॉर्ड फाउंड दिखना चाहिए, ठीक है। चलो अब वाइल लूप भी लगा देते हैं हाथों हाथ। इसमें डॉलर क्लास करके एक सिंगल वेरिएबल रख लेते हैं अपन, इक्वल्स टू, स्पेलिंग गलत दिखती ना, क्लास इक्वल्स टू क्या, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएशन अरे, और इसमें ये रिस्पॉन्स वेरिएबल, सिंपल। अब PHP बंद कर दूं यहाँ से वाइल लूप पे, क्योंकि मेरे को HTML डालना है इसके अंदर, और यहाँ से स्टार्ट कर दूं क्योंकि यहाँ से एंड हो जाएगा HTML। ये जो डिव था इसको कंट्रोल X कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं, पेस्ट कर देता हूँ, और हाथों हाथ थोड़ा सा इनको सही से अलाइन करना है, नहीं तो बाद में मेरे को ही प्रॉब्लम देंगे। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे ऐसा होना चाहिए, है ना। ये लाइनिंग यहाँ पे इसीलिए दे रखी होती है, क्लियर। चलो अब क्या करना है, डेटा दिखा दो डायनेमिक, और क्या करना है। क्लासेस, क्लास वाले वेरिएबल में सब कुछ आता है, अब सभी इसमें है ना। चलो अब क्या करना, PHP इको क्लास से क्लास का नाम, तो क्या नाम था, टाइटल था है ना, तो टाइटल हो गया, आगे समझ में। ये टाइटल आ गया क्लास नेम। फिर इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी कर लो, और इमेज का तो भी समझेंगे अपन, वो उसमें थोड़ा सा समझा दूंगा मैं। अब क्या है, ये प्राइस है, तो प्राइस में क्या है, प्राइस लिख दो बस, यही कॉलम का नाम है मेरे, प्राइस लिख दिया। और क्या है, 3 से 5 ईयर, एज की बात है तो एज में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एज में एलिजिबल एज, तो इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। फिर से इतना कॉपी कर लो, और टाइम की बात है तो टाइम ये लो, पेस्ट, टाइम का क्या नाम है, क्लास टाइम, तो यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर लो कॉलम का नाम और पेस्ट कर दो, सिंपल। फिर इसको कॉपी करो, और क्या है, क्लास कैपेसिटी, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से क्लास कैपेसिटी उठा लो। कैपेसिटी तो आई नहीं, अपन ने ली नहीं अभी तक, नहीं ली ना, तो क्लास कैपेसिटी वाले कॉलम का नाम क्या है, क्लासेस, वो चेंज करना पड़ेगा है ना, अभी क्वेरी में भी चेंज करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये अभी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चलेगा। चलो अब क्या करें, चेंज करना पड़ेगा, क्लास कैपेसिटी क्वेरी में भी अपडेट करो पहले तो कौन सी टेबल का है ये, क्लास टेबल का। तो क्लास का डेटा यहाँ तक आ रहा है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ
मतलब इसको नहीं, यहाँ से तो यहाँ तक, कंट्रोल डी, और क्लासेस में से क्लास कैपेसिटी भी आना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाएगा क्लास कैपेसिटी, क्लियर। चलो अब हाँ, कनेक्शन अभी हमने तक नहीं इसमें ऐड कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन की जरूरत लगेगी। डॉलर कनेक्शन, क्या कनेक्शन, क्या रिक्वायर डबल डॉट और डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश कनेक्शन डॉट php। बार बार कनेक्शन इंक्लूड करना पड़ता है, इसलिए हेडर में एक बार कर देते हैं, है ना, सेव करते हैं। अभी तो सेव कर दो इसको, अब रिफ्रेश करो, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो कुछ एरर नहीं आएगा, तो लोड हो जाएगा पेज, और एरर आएगा तो लोड नहीं होगा। अभी एरर नहीं आया तो अपने पास सारा डेटा, जैसे वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस कंप्यूटर, ये सब डायनेमिकली आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। देखो टीचर का नाम जॉन डोई आया है, क्यों जॉन डोई क्यों आ रहा है, जॉन डोई क्यों आ रहा है, क्योंकि नाम हमने चेंज नहीं किया शायद, टीचर का नाम नहीं दिया ना अभी तक। कहाँ है जॉन डोई, कहाँ लिखा है, मिले तो ठीक, नहीं तो कंट्रोल एफ, ये रहा, देखा। अब इसको मैं कॉपी कर लूँ और नेम की जगह नेम दिखा देते हैं, कंट्रोल वी, क्या नाम था टीचर का, कौन से कॉलम में आता है, फुल नेम में, तो फुल नेम कॉलम का नाम है, पेस्ट कर दो, अरे फुल अंडरस्कोर नेम लिख दो, सेव करके अपने कोड में आओ, रिफ्रेश करो, ये देख लो नेम भी आ गए सबके। अब प्रोफाइल पिक्चर करना है ना, तो प्रोफाइल के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से कॉपी कर लो इतना, क्योंकि इको तो करनी है, और ये रहा प्रोफाइल पिक्चर का पार्ट, है ना। अब अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स कहाँ पे अपलोड करी है हमने, टीचर्स की कहाँ पे करी है, एडमिन में है क्या, हाँ एडमिन में नहीं है वो, क्यों, क्योंकि टीचर का रजिस्ट्रेशन था, और एडमिन में भी एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं है, क्लास की है पर, तो क्लास की भी तो चाहिए कि ना मेरे को, दोनों की चाहिए, और मैंने क्वेरी में फिर क्लास का नहीं निकाला है, क्लास का कहाँ निकाला, इमेज नहीं निकाला ना, नहीं निकाला। चलो तो पहले तो ये करवा देते हैं हाथों हाथ, पहले तो वेब के अंदर है, और अभी अपन कहाँ पे हैं, इधर ही है, वेबसाइट साइड में है ना अपन, ठीक है, तो बाहर है किधर, इंक्लूड के अंदर है अभी अपन, तो बाहर निकलो पहले, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, बाहर आ गए, बाहर आने के बाद अपलोड्स में जाओ, इंक्लूड फोल्डर के अंदर है ना अपन, स्कूल क्लासेस, ये फाइल कहाँ है, इंक्लूड्स के अंदर है ना, तो फिर अपने को बाहर आना पड़ेगा ना, फोल्डर से बाहर आके अपलोड्स लिखो। अब अपलोड्स आए और यहीं पे अपने को इमेज मिल जाएगी, है ना। तो क्या नाम था, प्रोफाइल था क्या, ये जो टीचर्स है इनका नाम क्या है, टीचर्स की प्रोफाइल का आइकन क्या है, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ, टीचर्स का देख लेते हैं एक बार, क्लोज चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स का अभी रुको, यहीं पे क्लिक करके देख लेते हैं, टीचर्स, और टीचर की प्रोफाइल प्रोफाइल नाम से है ना, और क्लासेस में प्रोफाइल किस नाम से, क्लास इमेज, है ना। तो क्लास इमेज नहीं निकाली अभी तक अपन ने, नहीं निकाली ना, चलो तो क्लास इमेज भी निकाल लो क्वेरी में आके, ये क्लास कैपेसिटी हो गई थी, और यहाँ से इसको इतना कॉपी कर लो और क्लास इमेज, ठीक है ना। चलो अब क्लास इमेज हो गई, तो ये तो प्रोफाइल हो गई, अपन ने प्रोफाइल दिखा दी, और क्लास इमेज यहाँ पे दिख रही है ना, ये। तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लो पहले, इस वाले पार्ट को, है ना, कॉपी कर लो या खुद से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एसआर से पूरा हटाना पड़ेगा मेरे को, और अपना पाथ डालना पड़ेगा। तो अब मेरी क्लास की इमेज कहाँ पे, एडमिन के अंदर, है ना। तो अब मुझे कहाँ, इंक्लूड से बाहर आना पड़ेगा, और भी बाहर आना पड़ेगा, और फिर जाना पड़ेगा एडमिन में, फिर एडमिन से जाना पड़ेगा अपलोड्स में, अपलोड से जाना पड़ेगा क्लासेस में, तो फिर दिखेगी इमेज। आगे समझ में, चलो करके देखते हैं। अभी कहाँ है अपन, इंक्लूड्स में, तो इंक्लूड से बाहर आ गए, इंक्लूड से बाहर आ गए, और अब इंक्लूड से बाहर आने के बाद फिर बाहर आना पड़ेगा वेब में, आ गए, वेब में आने के बाद अब मेरे को एडमिन में जाना पड़ेगा, फिर एडमिन में जाके मेरे को अपलोड्स में जाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा क्लासेस फोल्डर, क्लियर। और यहाँ पर हम लोग जो भी नाम है वो क्या नाम है, क्लासेस इमेज, क्लास इमेज, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल है। चलो सेव कर दिया, इधर आते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, इमेज नहीं आई। चलो इमेज को समझते हैं, इमेज क्यों नहीं आई। रिफ्रेश किया मैंने इधर, और ये क्या है,
कहाँ लोकेशन कहाँ जा रही है इसकी? अपलोड्स में, अपलोड्स के अंदर जा रहा है डायरेक्ट। तो अपलोड्स के अंदर क्यों जा रहा है? इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और जूम आउट करते हैं, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है एजुकेशनल वेब के अंदर अपलोड्स के अंदर, एजुकेशनल वेब के अंदर अपलोड्स के अंदर जा रहा है ना। तो एजुकेशनल वेब के अंदर अपलोड्स के अंदर नहीं जाना चाहिए उसको। एक मिनट, इसको अपन यहाँ से रिमूव करके रिफ्रेश करते हैं। आ गया? क्या हो रहा है? अब इसमें माउस लेकर जाओ तो पूरा पाथ बताएगा वो। क्या बोल रहा है? HTDocs के अंदर आप कोडिंग शिक्षा फोल्डर में हो, फिर उसके बाद आप एक एजुकेशनल वेब वाले फोल्डर में हो, फिर उसके अंदर अपलोड्स वाले फोल्डर में हो, और उसके अंदर ये फाइल है। अरे ये नीचे वाली फाइल हट गई ना, इसको देख रहे हैं अपन तो, ऊपर वाली को कुछ भी कर। हाँ ये नहीं, इसको, इसका पाथ देखो, इसका पाथ तो सही है ना। आप देखो क्या है, कोडिंग शिक्षा के अंदर, एजुकेशनल वेब के अंदर, एजुकेशनल वेब फोल्डर के अंदर, एडमिन के अंदर, अपलोड्स के अंदर, क्लासेस के अंदर, इमेज। अब इसको चेक करते हैं, ये भी आ रहा था क्या? ये भी नहीं आ रहा था, तो इसको भी हम लोग चेक करते हैं। इसमें क्या कर रखा है देखो, ये कहाँ लेके जा रहा है? एजुकेशनल वेब के अंदर, अपलोड्स फोल्डर के अंदर लेके जा रहा है। तो एजुकेशनल वेब के अंदर, वेब के अंदर जाना चाहिए इसको, है ना। कहाँ है इसकी इमेज? ये रही। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेब और रिफ्रेश, नहीं डबल डॉट हटाना पड़ेगा, बाहर तो आएगा अपन, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से एकदम रूट फोल्डर में चले जाएंगे अपन, और फिर वेब के अंदर, मतलब यहाँ से कहीं पे भी होंगे अपन, इंक्लूड्स में है तो अपन डायरेक्ट रूट फोल्डर में चले गए, फिर वहां से वेब डाला तो वेब के अंदर आ गए, और वेब के अंदर से फिर अपलोड्स में चले गए, और अपलोड्स में इमेज का नाम दिखा दिया, सेव। ठीक है, रिफ्रेश करो। ये क्लासेस हो गई हमारी डायनेमिक। अब हर पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो प्राइस वगैरह दिख रही है। अब ये प्राइस कैसे दिख रही है? एकदम नंबर जैसे दिख रही है, ये प्राइस जैसी नहीं दिख रही है। तो इनको क्या करेंगे हम लोग, एक फंक्शन होता है इसमें PHP में ही, नंबर फॉर्मेट का, नंबर फॉर्मेट कोमा 2 लिख दो, तो 2 डेसिमल में नंबर भी दिखेंगे आपको। रिफ्रेश करो, ये देखो, ऐसा दिखाना तो ऐसा दिखा दो, है ना, 5999, और 2 नहीं देना है तो मत दो, और रिफ्रेश करो। इस टाइप से दिखा सकता है। और प्राइस पॉइंट में होती है तो पॉइंट में दिखाओ, अच्छे से दिखिए। ठीक, ये आ गया समझ में? ये डन, अपना कंप्लीट पार्ट हो गया ये। इसकी जैसी डिटेल्स डालेंगे वैसी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। हर पेज में जहाँ पर भी क्लासेस वाला सेक्शन होगा वहाँ पर ये डायनेमिक आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन कवर करने वाले हैं। क्लियर है? चलो, थैंक यू।